हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टी टेस्ट। और मेरा नाम है विपिन कुमार। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। टी टेस्ट गिवन बाय डब्ल्यू.एस. वॉसेट। डब्ल्यू.एस. वॉसेट ने इस टी टेस्ट को बनाया था अपने रिसर्च पेपर के पब्लिशन में। जब वो स्टडी कर रहे थे अपने टाइम पे, तब उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने टी टेस्ट का जिक्र किया था और वो उन्होंने स्टूडेंट नाम से डाला था, इसलिए इस टी टेस्ट का नाम स्टूडेंट टी टेस्ट भी है। स्टूडेंट टी टेस्ट बोल लो या टी टेस्ट बोल लो, दोनों नाम से फेमस बहुत है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। ये एक स्टैटिकल टेस्ट है जो कि हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो ग्रुप का मीन को कंपेयर करना हो। ओके, जब कोई दो ग्रुप्स हैं उसका अगर मीन कंपेयर करना है तो हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। It can calculate by its manually by using formula और statistical analysis software। टी टेस्ट के निकालने के दो तरीके हैं। वन तो तुम मैनुअली कर लो अपने फॉर्मूला लगा के, दूसरा एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके तुम टी टेस्ट का आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट जनरलाइज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या जनरलाइज करती है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तुम्हें पहले तो एक बात कि तुमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा जेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें तुम्हें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर्व मिलता था, उसमें तुम जेड की वैल्यू निकालते थे, कुछ लिमिट्स दे रखी होती थी। अब एक बार इस पर ध्यान करते हैं, इसमें टी टेस्ट की क्या जरूरत पड़ रही है। ये एक हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमने 3 कर्व बनाए हैं इसके अंदर, कर्व 1, 2, 3। पहला कर्व जेड डिस्ट्रीब्यूशन का है जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वैल्यू एन की वैल्यू 30 से ज़्यादा है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एन की वैल्यू लगभग या अप्रॉक्स 30 है। थर्ड कर्व क्या बता रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एन की वैल्यू 30 से कम है। आगे बढ़ते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन हैव बैली शेप्ड कर्व। तुम देख पा रहे होगे, तुम सोच रहे होगे ना कि ये जेड भी तो ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो एक बैली लाइक शेप्ड कर्व ही तो है, तो इसको ये टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहा, इसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है बैली शेप्ड कर्व। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके बैली शेप कर्व्ड होते हैं, जैसे कि ऐसे पेट निकल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जो z डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक स्पेशल केस बोल सकते हो, पर थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, जो z डिस्ट्रीब्यूशन में है हम उसमें दो चीज़, हम z डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेसिकली। पहला, उसमें डैश डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते थे, मीन देखते थे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखते थे। पर टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं, मीन देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं और एक और चीज़ देखते हैं, क्या है वो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी पहले भी हमने बहुत बार बात कर रखी है। पर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंसिटिव होता है सैंपल साइज को लेके। जो सैंपल साइज हमें दे रखा है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस आते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आती है, जो टी टेस्ट की वैल्यू आती है, वो बहुत चेंज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नोट, इसमें नोट क्या दे रखा है, एज द एन इंक्रीजेस टी टेंड्स टू जेड। जैसे कि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब एन की वैल्यू 30 से ऊपर जाती जा रही है, तो वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड्स करेगा। ओके, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू कैसे रहती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, आगे देखते हैं। कंडीशन अंडर विच वी यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। पहला, सैंपल साइज इज स्मॉल। जो सैंपल साइज है वो स्मॉल होगा हमारे पास। दूसरा, पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। जो पॉपुलेशन वेरिएंस होगी वो अननोन होगी। हाँ, या अदरवाइज क्या होगा, अगर सैंपल साइज का स्पेस, सैंपल साइज अगर हमारे पास 30 से इक्वल्स टू या कम है तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
जो टी टेस्ट है उसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं टाइप ऑफ टी टेस्ट? वन सैंपल टेस्ट, एक सैंपल दे रखा होगा, पहले तो पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ओके, वन सैंपल टेस्ट। सेकंड, टू सैंपल हैविंग इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट और अनपेयर्ड, मतलब 2 टेस्ट जो कि सैंपल का इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो दोनों सैंपल्स एक दूसरे के, उसको उसको वो है एक मेथड, और उसको अनपेयर्ड भी कहते हैं। थर्ड क्या है? टू सैंपल हैव डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल रहेंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, और उसको हम पेयर्ड भी कहते हैं। ओके, अब एक बार तुम देख लो, इसके बाद मैं 3 चीज़ें तुम्हें डिफाइन करूंगा आगे ब्रीफली। तो ये है टाइप, एक एक करके एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या है। वन सैंपल टेस्ट मतलब एक पॉपुलेशन दे रखी है तुम्हें, जिसमें बहुत सारे मेल फीमेल्स दे रखे हैं। बना लेता हूँ एक बार। ऐसे पॉपुलेशन दे रखी है, इसमें मेल फीमेल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें से हमने एक छोटा सा सैंपल निकाला, ये सैंपल निकाला मैंने एक छोटा सा, और इन दोनों के मीन को कंपेयर किया। इसका मीन कुछ होगा, अगर मैं इसको सपोज करो मैं इसको पूरे को x लेके चलता हूँ, इसको y लेके चलता हूँ, तो इसके मीन्स को कंपेयर करूँगा मैं कि है क्या है, ठीक है। तो इसको कहेंगे वन सैंपल टेस्ट। एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल लो और फिर पॉपुलेशन और सैंपल का मीन को कंपेयर करो। ओके, आगे देखते हैं। टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट, इंडिपेंडेंट मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। तो ये एक सैंपल है, ये एक है, ठीक है। इसमें सारे मेल मेल भरे हुए हैं। ओके, मेल मेल बहुत सारे मेल। ओके, इसमें फीमेल्स ही फीमेल्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों अलग कैटेगरी हो गई, ये एक अलग जात है, ये एक अलग जात है। जात से थोड़ा सा ना उससे वो मत लेना, एक कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेल की हो गई कैटेगरी, ये फीमेल की कैटेगरी हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और, इनके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बना देता हूँ इसमें से। हाँ, अब ये सेम पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, अलग अलग कैटेगरी है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के अंदर जो एवरेज हाइट है उसको कंपेयर करना चाहते हैं, एवरेज हाइट को कंपेयर करना चाहते हैं इन दोनों में। तो क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी एवरेज हाइट से। तो ये होता है टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट, और इसको क्या कहते हैं, अनपेयर्ड टेस्ट भी कहते हैं। ओके, थर्ड पे आता है टू सैंपल डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये कोई सैंपल है, ये कोई सैंपल है, दोनों ही सेम सैंपल है। ये भी हमारी अर्थ, ये समझ लो हमारी अर्थ है, ये भी हमारी अर्थ है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि दो अलग अलग पॉइंट पे और टाइम पे हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज करो कि ये हमारी अर्थ है, आज मई का महीना ही चल रहा है, ठीक है। इसके मई के महीने में और जनवरी के महीने में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे उसको कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो। यार दो अर्थ है, एक और बार समझाता हूँ। हमारी अर्थ है, दोनों ही एक सैंपल है, पॉपुलेशन है, पर इसमें ये तब का टाइम है जब मई का महीना है, ये जब का टाइम है जब ये जनवरी का महीना है। तो इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि मई के और जनवरी के महीने में अर्थ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। वो चीज़ है टू सैंपल डिपेंडेंट टी टेस्ट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ओके, इसको क्या कहते हैं, पेयर टेस्ट भी कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। देखो पहले आगे मतलब फॉर्मूला से आगे जाने से पहले कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये यूज़ कहाँ आने वाला है, क्योंकि 3 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन दिख गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होने वाला है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने क्या बताया था जब हमने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया था, कि जो इसकी रेंज है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी। जो इसका कर्व बनेगा वो वेल शेप्ड होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल साइज,
मैं तुम्हें बताया था कि जो टी टेस्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है लेकर किसको, सैम्पल साइज़ को लेकर। तो अगर सैम्पल साइज़ का थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो उसका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीन इज जीरो, मीन जीरो रहेगा। सिमेट्रिकल अबाउट मीन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो अननोन होगी। और टोटल एरिया अंडर टी कर्व इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि जो कर्व के अंदर जो टोटल एरिया होता है कर्व के अंदर वो 1 होता है, तो टी टेस्ट में भी कर्व का एरिया जो होगा वो 1 होगा, इक्वल्स टू 1। ओके, ये है प्रॉपर्टी ऑफ ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो फॉर्मूलाज हैं तीनों वो कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन में लगेंगे। देख लो एक बार इसे। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया ताकि हम समझ सको कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होने वाला है। देखो, विच टी टेस्ट टू चूज, आर सैम्पल सेट सेम और रिलेटेड। जो सैम्पल सेट है वो सेम या रिलेटेड है, अगर है तो पेयर टी टेस्ट मतलब डिपेंडेंट वाला, अगर नहीं है एक और क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, आर सैम्पल सेट ऑफ सेम साइज, क्या वो सैम्पल सेट है वो सेम साइज का है या नहीं है। अगर है तो इक्वल वेरिएंस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या अनपेयर्ड टी टेस्ट बोला था वो करेंगे। अगर नहीं है तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, डू सैम्पल्स हैव सेम वेरिएंस। अगर सेम वेरिएंस है, अगर है तो वही इंडिपेंडेंट टेस्ट लगेगा, अगर नहीं है तो अनइक्वल वेरिएंस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ओके, तो यही था एक, ये चीज़ मेन है। अगर ये चीज़ समझ गया तो तुमसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लो इसे। तो ये है हमारे कुछ फॉर्मूलाज। वन सैम्पल टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू एन मीन माइनस म्यू अपॉन में एस डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन। इसमें टी रिप्रेजेंट करता है टेस्ट को, टी टेस्ट को, एक्स मीन रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ सैंपल को, म्यू रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ पॉपुलेशन को, मीन ऑफ पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन। ओके, एस रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये पुट कर देना, आंसर आराम से निकल जाएगा। दूसरे पे पढ़ते हैं, टू सैंपल पेयर टेस्ट। पेयर टेस्ट बोले तो डिपेंडेंट टेस्ट। ओके, डिपेंडेंट टेस्ट, पेयर टेस्ट को डिपेंडेंट टेस्ट कहते हैं। देखते हैं क्या है। टी इज इक्वल्स टू x1 का मीन माइनस x2 का मीन। ओके, 2 सेकेंड, हाँ सही है। x1 का मीन माइनस x2 का मीन अपॉन में s अंडर रूट 1 अपॉन में n1 प्लस 1 अपॉन n2। ये चीज़ तो निकल गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, इधर तो गिवन होगी तो डाल दोगे। सर कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मतलब वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस दे रखा हो तुम्हें तो भी लगा सकते हो। देखो इधर दे रखा है, ये तब है जब तुम्हें S1 S2 दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है दोनों सैंपल्स का। तब नहीं दे रखा तो यार फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ x1 माइनस x1 का मीन का होल स्क्वायर का समीशन प्लस समीशन ऑफ x2 माइनस x2 का मीन का होल स्क्वायर, समीशन अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2। ये हो गया तब जब S1 S2 नहीं दे रखा है। अब जब S1 S2 दे रखा है तो क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n1 S1 का स्क्वायर प्लस n2 S2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये जो नीचे है दे रखी है, ये इधर भी दे रखी है, ये इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, n1 प्लस n2 माइनस 2। अब ये कैसे आया, देखो n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 2। सिंपल ऐसे आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू सैंपल अनपेयर टेस्ट। अनपेयर टेस्ट मतलब इंडिपेंडेंट टेस्ट। ओके, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या है, टी इज इक्वल्स टू डी का मीन का मॉड्यूलस अपॉन में एस अंडर रूट एन। डी यहाँ पे क्या चीज़ है यहाँ पे बताऊंगा मैं। डी है डिफरेंस ऑफ टू सैंपल्स, डिफरेंस ऑफ टू सैंपल्स। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या दे रखा है,
समीशन ऑफ d1 di माइनस डी मीन का होल स्क्वायर और i की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, n-1। देखो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, n1 प्लस n2 माइनस 2, इसमें है n-1। ओके, और ये है डिफरेंस ऑफ टू सैम्पल्स। इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद करना पड़ेगा। देखो समीशन ऑफ di अपॉन में n। ओके, ये हमारा डिफरेंस निकल गया, इसमें पुट कर देंगे। अगर ये नेगेटिव में भी आती है वैल्यू तो मॉड्यूलस लगा पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये थे 3 फॉर्मूलाज। आगे इसके क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार देख लो इसे। एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी तो हमें पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो एक बार ये फार्मूलाज एक बार देख लेना, इसको थोड़ा याद वाद कर लेना या समझ लेना, जो भी करना है अपने हिसाब से, जो भी करो बस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक, और इसको बाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। ओके, सो बाय।